बारे में बात करते हैं हम, कंपनी कोड के बारे में, ठीक है। देव एंड पवित्रा, कभी आपको एरर ऐसा है ना कि कोई कंपनी कोड में और किसी ने खोल रखा है, जैसे मेरे को अभी आ रहा था, अभी बंद हो गया वो, ठीक है, कोई काम कर रहा होगा उस पर, वो बाहर आ चुका है बंदा। अब क्या करते हैं, अगर हम बात करें, हमने देव एंटरप्राइज बनाई थी। अब देव एंटरप्राइज ऑलरेडी या 1000, सॉरी देव एंटरप्राइज नहीं, मतलब 1000 कंपनी कोड किसी ने बना रखा है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, उसको हम दे देते हैं 1001 बना रखा है, 0001 दे देते हैं उसे, ठीक है, उल्टा दे देते हैं। Sir, can we put these company code as a alphabetical code? हाँ यार, आप कर सकते हो, बट वो अगर क्लाइंट बोलता है तब। अदरवाइज इसका लॉजिक देव क्या होता है, एक कंपनी में ना मल्टीपल कंपनी कोड आ सकते हैं। किसी का अगर Okay. बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि अगर कोई कंपनी एसएपी लगाती है, वो फिर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए लगाती है, ठीक है। जी तो ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दिया, तो सबके बिजनेस बढ़ते ही हैं, ठीक है। जी जो एसएपी लगा रहा है उसका तो बढ़ेगा ही। तो उनमें क्या होता है, उनमें हम लोगों को लॉजिकली देना चाहिए कंपनी कोड। या तो दो तीन तरीके बनते हैं, एक 1000, 2000, 3000 करके दे दो कंपनी ओके कोड, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट कॉमन रहता है, ठीक है। ओके या आप एक काम करो कि जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया गया था, तो हमने कंट्री का नाम दे दिया था पहले। तो हम जो जहाँ मैं गया था, हमने क्या किया था, वो आइवरी कोस्ट में गया था, तो हमने उसे कर दिया था IC01, ठीक है। बेनिन में कर दिया था हमने BE01, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ओके अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक कैसे भी रख सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि बिजनेस क्या बोलता है, क्यों। हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बनाना चाहिए जो भी बनाए, ताकि वो क्लाइंट को दिक्कत ना हो, ठीक है। वहां अगर क्लाइंट को दिक्कत आ जाए तो फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, क्योंकि अगर एक लिखा हुआ आ रहा है ABCD, दूसरा लिखा हुआ आ रहा है 1000, तो बड़ा ऑड सा लगता है कि ABCD एक कंपनी कोड है, दूसरा 1000 है। तो इट शुड बी लॉजिकल, जो क्लाइंट को बेनिफिट दे इन फ्यूचर। तो अभी जैसे मैं यहाँ 0001 बना रहा हूँ, इसी में तुम कंपनी को 0002 बना सकते हो, 3 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, ऐसे करके तुम एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट में 4 5 बना सकते हो। ओके Currency error. You may not change the currencies in document language with this currency. तो they are multiple, अच्छा सर ओके। एक चीज, सर एक करेंसी सर्च करने के लिए शॉर्टकट की है, क्योंकि उस दिन हम लिस्ट से नहीं मिल रहा था क्या सर्च करने के लिए? एक्चुअली। ये जो कोड हम लोग ये कर रहे हैं जैसे IND। हाँ, यहाँ से हम देख सकते हैं, सपोज मेरे को देखना है किसी और ने तो नहीं बना रखा 1000, तो मैं यहाँ पोजीशन पे जाऊंगा, यहाँ कंपनी कोड नंबर डालूंगा, और मैं देखूंगा ये बना रखा है किसी ने ऑलरेडी। तो तो 0001 भी नहीं बना पा रहा मैं। पोजीशन पोजीशन कहाँ से आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन है ये रहा, कहाँ से? ये आपका मैं दिखा देता हूँ। हम यहाँ जाते हैं, कंपनी कोड पे जाएंगे, ठीक है। एडिट डेटा कंपनी पे जाएंगे, कंपनी कोड डेटा, यहाँ पोजीशन आएगा। जहां जहां आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे ना चीज़ों के, वहां पे आपको या तो ये मिलेगा दूरबीन बायनोकुलर, या आपको पोजीशन मिलेगी। अच्छा तो यहाँ किसी ने 1004 देखो बना रखी है, तो 1004 किसी ने नहीं बनाई है, 1005 बनाई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1004 कंपनी कोड बनाएंगे, देव एंटरप्राइजेस, इसको सिटी दिल्ली, INR लैंग्वेज EN। अब ये बनाने देगा, इसको मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पे पूरी डिटेल डालनी होगी मेरे को कंपनी की, कि देव एंटरप्राइजेस की। यहाँ पे ये DV कर देते हैं, इसको स्ट्रीट कुछ भी कर देते हैं हम, पोस्टल कोड दिल्ली आ गया, IN आ गई, रीजन हमारा यहाँ दिल्ली उठा लेंगे, यहाँ से हम 10 नंबर जो होगा, ये 10, सॉरी दिल्ली इसमें आता है 30 पे आता है, कितने पे आता है, 30 आता है, दिल्ली सर घट एक गया। चीज पूछनी थी, अगर ये बनाने के बाद और हमने इस पे सेव भी कर दिया ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट पे,
उसके बाद हम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी कोड को क्या हम एडिट भी कर सकते हैं? कोड को नहीं कर सकते आप, उसके नाम को कर सकते हो और उसके एड्रेस को कर सकते हो। ओके, कोड नहीं हो कोड सकता को नहीं कर क्योंकि पाओगे, ये नहीं हो सकता चेंज। सर हम उसको, और अगर हम बिफोर असाइनमेंट से पहले कर दें, बिफोर असाइनमेंट करें एडिट, तो भी हाँ नहीं कर देखो, पाएंगे? अगर आपने कंपनी कोड से कुछ और लिंक कर दिया, चार्ट ऑफ अकाउंट, और भी चीजें लिंक होती हैं, हाँ तो हाँ। वो सारी लिंकेज आपको अंडू करनी पड़ेगी, तब जाके आपको डिलीट करना पड़ेगा कोड, और फिर जाके जाके आपको अभी लगाना पड़ा। अभी मैं बना दूंगा तो अभी डिलीट कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर मैंने जैसे आगे फ्यूचर में से असाइन करता जाऊंगा, क्योंकि ये हम्म। एसेट से भी होता है, आपका कंपनी कोड कंट्रोलिंग एरिया से भी होता है, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट से भी होता है, तो वो हम्म। सारी कॉन्फ़िगरेशन से हटाना पड़ेगा मेरे को और उसे डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो एसएपी में क्या है, ये स्टेप्स जैसे जा रहे हैं ना, जो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये हाँ सर। स्टेप्स हैं सारे। अब इस स्टेप्स में से मेरे को ये स्टेप डिलीट करना है ना, तो आई हैव टू गो अनडू एवरीथिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि फिस्कल ईयर कंपनी कोड से असाइन होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन होता है, आपका कंट्रोलिंग एरिया असाइन होता है, फिस्कल वेरिएंट असाइन होता है, तो देर आर मल्टीपल 7 से 8 या 10 चीजें हैं जो कंपनी कोड से असाइन होती हैं, तो आप उसे ओके। डिलीट नहीं कर सकते। दूसरी एक और चीज, जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई और आपने कोई डेटा एंट्री उस कंपनी कोड में पोस्ट कर दिया, तो भी आप डिलीट नहीं कर पाओगे अपने डेमो सर्वर में। यहाँ पे नोट करना पॉइंट, डेमो सर्वर में। लेकिन रियल वर्ल्ड में, जो आपको मैंने 3 चीजें बताई थी कि आपका 3 तरीके के सर्वर होते हैं, डेवलपमेंट, क्वालिटी और आपका प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है, ये वाले जो होते हैं, इनमें यस। आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 100 में हम कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं करते, हम सीधा एंट्री जो टेस्टिंग पोस्ट करते हैं वो 200 डेवलपमेंट में करते हैं, तो रियल टाइम में वो पॉसिबल होता है। इसमें गलती से भी किसी भी कंसल्टेंट को एंट्री पोस्ट नहीं करनी होती, सिर्फ टेस्टिंग आपको 200 क्लाइंट सर्वर पे करनी होती है। ये बीच बीच में मैं बताता रहूंगा क्योंकि ये याद रहना चाहिए। इट इज अ प्योर पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एनीबडी कैन आस्क, जनरल क्वेश्चन है ये, सर फिर से ठीक है। एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा, अरे। डेवलपमेंट सर्वर हमारे होते हैं 2 तरीके के, एक हाँ। कॉन्फ़िगरेशन सर्वर होता है प्योर, और एक होता है टेस्टिंग सर्वर। तो हमें जो टेस्टिंग करनी होती है, मतलब जब मैं अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दूंगा ना, कंपनी बना दूंगा एसएपी में, फिर मैं डेटा टेस्ट भी तो करूंगा ना, कि मेरा भाई वेंडर की इनवॉइस बन रही है नहीं बन रही है, जनरल वाउचर पोस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, पेमेंट वेंडर को हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। वो टेस्टिंग मैं सीधा डेवलपमेंट 200 पे करूंगा, ना कि डेवलपमेंट सर्वर 100 पे करूंगा। ये रियल टाइम का बता रहा हूँ। लेकिन डेमो सर्वर में आपकी ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक ही है जिसका नाम है 800, इस पे ही कन्फिग करनी है, इस पे ही टेस्टिंग करनी है, सब कुछ इस पे ही करना है, ठीक है। ओके। अब इसकी बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप कंपनी कोड को आप कह रहे थे नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया, डिटेल डाल दिया। ये देख रहे हो, ये बाला के नाम से बाला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है और देव इंडस्ट्री है, गाइस ये देख रहे हो, यस सर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं देव की कंपनी कोड पे काम कर रहा हूँ, तो मैं देव की ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव करूंगा डेटा, मैं बाला में नहीं करूंगा। तो यहाँ पे बाला का आ रहा है, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, या देव का आ जाएगा, और ओके कर दूंगा। देव एंड बाला, ये आपने देखा? जी। ना, ये तो सर हम ठीक नहीं है, देखा था। नहीं देखा? नहीं, फिर से एक बार। फिर से, अच्छा ओके, दोबारा बता देता हूँ, मैं एक बार डिलीट करता हूँ इसमें। अब मैं बाहर आता हूँ। बालाजी ये ध्यान से देख लो आप, ठीक है। मैं कंपनी कोड बनाई मैंने 1004 देव की, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ देव की नाम से, इसको मैं सेव कर रहा हूँ एड्रेस डालने के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाली स्क्रीन दिख रही है बालाजी, हम्म। यहाँ पे ये, इसको मैं F4 करूंगा या क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे 2 कंपनी बनी हुई आ रही हैं, बाला के नाम से और देव के नाम से। तो मैं अभी किस पे काम कर रहा हूँ? देव पे काम देव। कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं देव वाला नंबर सेलेक्ट करूंगा, अगर यहाँ बाला आ रहा होगा
और इस पे ही कॉन्फ़िगरेशन अपनी सेव करूंगा। ये रियल टाइम में ऐसे ही काम होता है, उसी हिसाब से बता रहा हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होती है क्रॉस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में, ठीक है। ये कंपनी कोड बन गई देव, ओके कंपनी कोड बन गई, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ, ठीक सर है। ये चाहिए सर एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं एक्चुअली। हम उस दिन एक मेरा बाला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम पे कंपनी बनाया था, तो बनाने के बाद उसको डिलीट भी किया था सैप। तो उसके बाद हम नया करके ये जो बाला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया था, तो उस कोड में हम देख रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो पहले वाला था वही बाय डिफॉल्ट आता है क्या? मतलब वो हाँ, delete बाय नहीं- डिफॉल्ट आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। मतलब आपको वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट चेंज करनी होगी और अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव करनी होगी। तो वो चेंज कैसे होगा सर? वो बोला वो एक्चुअली वो बाय वही तो अभी डिफॉल्ट। बताया मैंने, जब सेव करते हैं तो वहाँ F4 आता है, F4 पे हम जाके अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट सेव करेंगे। अच्छा, अगर कोई नया करना है तो वहाँ पे जाके न्यू करना है? न्यू नहीं करना है, हाँ न्यू में नई कंपनी कोड बनानी है, कंपनी बनानी है तो वहाँ न्यू क्रिएट करना है आपको। फिर अच्छा एक कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन, एक कंपनी कोड और पूरी जितनी भी है एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर होनी चाहिए अभी, जब तक आप समझ नहीं जाते वो चीज, ओके ठीक है। सर एक क्वेश्चन और पूछना था कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट होता है वो किस स्टेज में आता है? मीन्स जैसे टेक्निकल, आपने शुरू में कुछ स्टेजेस बताई थी, एक पीडीएफ शेयर करी थी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी वाली, उसमें 4 स्टेजेस बताई थी, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट और रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशन, गो लाइव। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हमारा किस वाले स्टेज में आएगा सर, फेज में? बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा वो स्टेप 3 और 4 पे, जब मेरा बिजनेस ब्लूप्रिंट बन जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब केडीएस डॉक्यूमेंट मैं बना दूंगा कि क्या क्या मेरे को कंपनी कोड बनाना है और क्या बनाना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो सर ये फिर फाइनल स्टेज तो नहीं होती होगी सर ये? ये कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट स्टेज होती है, दिस इज ओके, कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन कम डेवलपमेंट, तो ठीक ये है। किसी जब किसी फेज का पार्ट नहीं होता है क्या सर? इसका जो 5 फेज आपने बताई थी शुरू में, प्रोजेक्ट हम्म, वाली, फिर हम्म, ब्लूप्रिंट और हम्म, रियलाइजेशन, तो उसी का ये पार्ट उसी का पार्ट होता है। मतलब कहने का तरीका ये होता है, मेरा ब्लूप्रिंट बना, ब्लूप्रिंट मैप बन गया, कंपनी क्या है, कंपनी कोड क्या बनाना है, ब्लूप्रिंट फिर मैं बनाऊंगा केडीएस डॉक्यूमेंट। केडीएस क्या हो गया, ये हो गया कि क्रिएशन कंपनी, कंपनी ये बनेगी 1000, कंपनी कोड 1004 बन गया यहाँ पे, ठीक है। असाइनमेंट होगा, ये एक्सेल शीट बनाऊंगा, ठीक है। फिर एक्सेल शीट बनाने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, उसके बीच का स्टेप है ये एक्चुअल में, ये कहीं अच्छा, डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। क्यों? ओके, इसको डॉक्यूमेंटेड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप टेस्टिंग उसी चीज की करोगे जो आप केडीएस डॉक्यूमेंट में डालोगे, और केडीएस अच्छा, डॉक्यूमेंट में वो डालोगे जो आपको कॉन्फ़िगर करना है, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, वहां पे उठा पाएंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने कंपनी कोड बना दी है, अब हम क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाएंगे। क्रेडिट कंट्रोल एरिया होता क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा हम। Credit control area can include one or more company codes. Credit control area is an organizational unit which specifies and checks credit limit for customer. होता क्या है, एसएपी ने ना सिस्टम में ऐसे डिफाइन करा हुआ है कि जब रियल टाइम में बिजनेस होता है किसी भी कंपनी में, तो किसी भी कस्टमर को कोई भी माल बेचने के लिए ना एक क्रेडिट लिमिट बनाई जाती है। क्रेडिट लिमिट का मतलब हो गया कि उधार की लिमिट, कि भाई मेरे कुछ कस्टमर है उनकी पेमेंट नहीं आ रही है, तो उनके लिए मैं क्रेडिट लिमिट बना दूंगा कि भाई इन्हें 1 लाख रुपए तक का माल देंगे, उससे ज्यादा का माल नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाना पड़ता है, जो कोड आप कंपनी कोड के सेम अप्रोक्सीमेट सेम रख सकते हो। 1004 मैंने कंपनी कोड बनाया तो इसमें भी 1004 रख सकता हूँ मैं, और लॉजिकली ये सेम होते हैं। कंट्रोल एरिया, ये छोटे छोटे कोड ना मुंह जबानी याद नहीं होते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो एंड यूजर काम करते हैं रियल टाइम में, डेटा एंट्री डालते हैं, तो वहां पे जाके वो क्रेडिट कंट्रोल एरिया सेम कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे और 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए हमें क्रेडिट कंट्रोल एरिया सेट करना होता है। ओके सर।
तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैं टी कोड ले आता हूँ, यहाँ पे जो आप लोगों को टी कोड एक्सेल शीट में दे रखे हैं, OB45 इसका टी कोड है। ये एक्सेल शीट में मैंने दे रखा है OB45। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा क्या क्या डन किया मैंने। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, डन लिखना है जो जो करते जाओ, वरना अगर कोई चीज आपने डन नहीं करी और वो आप कर चुके हो तो आप ढूंढते रहोगे करा है नहीं करा। ठीक है, बालाजी एंड देव। देव, मुझे तुम्हारा डाउट है, तुम प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो, तो आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड आई विल बी आस्किंग यू एन एक्सेल शीट टू शेयर विद मी वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट। सर आज मैंने एक डॉक शेयर किया है आपसे। हाँ, आई विल चेक आउट लेटर ऑन, नो इश्यूज, है ना। Okay. तो अब यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल एरिया में डिफाइन करूंगा, इसमें जाऊंगा एग्जीक्यूट करूंगा। इसमें 1004 हम चेक कर लेंगे पोजीशन में जाके, 1004 है नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है, वेरी गुड फॉर अस। तो वी विल गो न्यू एंट्री 1004, करेंसी INR। अब ये मांग रहा है कुछ चीजें, ये देख रहे हो, डेटा फॉर अपडेटिंग SD। SD का मतलब है ये सेल्स मॉड्यूल की बात कर रहा है। ठीक है, ये सेल्स मॉड्यूल की बात कर रहा है। जब सेल्स का कंसल्टेंट अपने मॉड्यूल पे काम करेगा ना, वो ये सारी चीजें डिस्क्राइब करेगा। ये वाली चीज हम डिस्क्राइब करेंगे, फिस्कल ईयर वेरिएंट। ये अपडेट वाला कोड सेल्स वाला डिफाइन करेगा, क्योंकि उसे पता है उसे क्या डिफाइन करना है। यहाँ पे सिर्फ हम उसको 1004 करके देंगे। इट्स अ स्मॉल इंटीग्रेशन पार्ट बिटवीन FI एंड SD, क्योंकि सेल्स वाला अपने क्लाइंट की सेल्स टीम से पूछ के डिसाइड करेगा कि क्रेडिट लिमिट कितने अमाउंट की देनी है। 1 लाख की रखनी है, 50 लाख की रखनी है, या 1 करोड़ की रखनी है, या कुछ भी नहीं रखनी है। दे कैन कीप इट ब्लैंक एज वेल। सर ओके, ब्लैंक का मतलब हो गया कि कोई लिमिट नहीं है, नो करेक्ट? क्रेडिट लिमिट। हाँ, वो हम एक और तरीका होता है हमारी क्रेडिट लिमिट सेट करने का, कस्टमर मास्टर में हम जाके कस्टमर के जो अकाउंट बनाते हैं SAP में, उसमें भी सेट कर सकते हैं हम, अगर हमने यहाँ पे नहीं दी है। क्योंकि एंड यूजर को बार बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए नहीं देते हम, इसलिए कस्टमर मास्टर में जाके लेटर ऑन मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, वहां पे भी हम ये टॉलरेंस लिमिट सेट कर सकते हैं। बालाजी, आपका ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का क्वेश्चन था, जब मैं इसे सेव करूंगा तो ये मेरे को ऑप्शन देगा, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं F4 करूंगा तो ये देखो, यहाँ पे बालाजी का नाम आएगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी और देव की आएगी। इसको प्लस के क्लिक करूंगा तो मेरे को दिख जाएगा भाई देव में क्या क्या हुआ है। देव में कंपनी बनी थी और कंपनी कोड बना था। बाला में क्या बना था? बाला में सिर्फ कंपनी बनी थी और कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके क्या करूंगा, ये देव वाली सिलेक्ट करूंगा और सेव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जब मैं जाऊंगा, ये आपने देखा था SE09 में जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट देखूंगा। देव के अंदर पहले सिर्फ कंपनी और कंपनी कोड आ रहे थे, अब यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी आ गया होगा। ये देखो, ये आ गया। सर ये जो AC09 था, तो मेरा यहाँ पे कर रहा है तो नहीं आ रहा था, फिर से एक बार दिखाएंगे वो क्या न्यूमेरिक बाय स्मॉल कैपिटल लेटर में कुछ फंक्शन है नहीं, क्या? उससे कोई फर्क नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्मॉल में डालो, कैपिटल में डालो, SE09 यहाँ डालना है, एंटर दबा देना है। ओके। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये दिख जाएगा आप। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया असाइन हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे डन, और हमने जो कोड बनाया है उसको लिख देंगे 1004। सर एक ठीक है, एक बार अभी दिखाएंगे खाली क्विकली, एक बार कहाँ से किया गया था क्या चीज, ये जो क्रेडिट काउंटर क्या एरिया दिखाना? जो आप सेट किया ना, तो एक बार फिर से एक बार दिखाएंगे, मतलब कहाँ से किया, कौन से ऑप्शन से जा रहे हैं हम? मैं जाऊंगा OB45 टी कोड पे, यहाँ पे ये रहा एंटरप्राइज। यहाँ पे जाओगे आप, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, डेफिनेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ठीक है, सर अगर इस स्क्रीन से मुझे अगर होम स्क्रीन पे जाना है तो क्या शॉर्टकट होगा सर, क्या टी कोड है? कुछ नहीं करना, /n कर दो। और बेहतर तरीका है,
अगर आपको वापस बाहर आना है तो आप 2 बार एस्केप बटन दबा दो, एस्केप एस्केप, बाहर आ जाओगे। ओके। ठीक है, अब हमने ना 3 चीजें डिफाइन कर दी, वही कंपनी डिफाइन कर दी, कंपनी कोड डिफाइन कर दिया, और मैंने क्रेडिट कंट्रोल एरिया डिफाइन कर दिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया में मैंने नाम क्या दिया है वो देख लेता हूँ, मैं मिस कर गया हूँ शायद, यहाँ कोई नाम नहीं दिया देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा देव एंटरप्राइज, देख सेकेंड, देव एंटरप्राइज क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ओके, और इसको दोबारा सेव करूंगा उसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब जब मैंने ये 3 चीजें दे दी, अब तीनों चीजों को मैं एक दूसरे से असाइन करूंगा कंपनी कोड से। कंपनी को कंपनी कोड से असाइन करूंगा, क्रेडिट कंट्रोल एरिया को कंपनी कोड से असाइन करूंगा। ठीक है, सेम मैं एसपीआरओ में जाऊंगा, दोबारा आईएमजी स्क्रीन में जाऊंगा, आईएमजी स्क्रीन में जाके मैं दोबारा एंटरप्राइज में जाऊंगा। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, मैं असाइन में जाऊंगा। ठीक है, असाइनमेंट में जाके मैं दोबारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा। मेरा कंपनी कोड क्या था, देव, कंपनी कोड क्या था मेरा? देव 1004। और कंपनी का कोड क्या था बालाजी? 1000 था, 1000 था, 1000 तो ये मैंने यहाँ पे 1000, करेक्ट, 1004 डाला यहाँ पे मैंने। ठीक है, कंपनी यहाँ कुछ नहीं आ रही, F4 करूंगा, यहाँ से मैं इसे 1000 उठा लूंगा, ये रहा देव एंटरप्राइज। ओके करूंगा, एंटर दबाऊंगा, सेव कर दूंगा। सर 1000 तो सेव, चेंज कर दिया था हमने, 1000 टू 1004 कर दिया था। नहीं कंपनी कोड कर रहा था वो, कंपनी नहीं कर रहा था, कंपनी वही थी हमारी। ठीक है, ठीक है, मैं वापस जाऊंगा, फिर अब मैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया को असाइन कर दूंगा कंपनी कोड से। क्रेडिट कंट्रोल एरिया मेरा क्या है देव? तो 1004 देव टिप्स पे नहीं है तुम्हें यार, मैं 1004। ढूंढूंगा अपना 1000। ये मेरा क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या है, ये कंपनी कोड क्रेडिट कंट्रोल एरिया 1004 को 1004 से असाइन कर दूंगा। ठीक है, ये सेव हो गया, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं SE09 में जाके इसे देख सकता हूँ मैंने क्या काम किया और क्या असाइन किया। मैं वापस जाऊंगा, देव एंटरप्राइज पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो दिख जाएगा, कंपनी बनाई, कंपनी कोड क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कंपनी कोड को क्रेडिट कंट्रोल से लगाया, असाइन कंपनी कोड को कंपनी से लगाया। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा आपने क्या कोड लगाया। अच्छा यहाँ नहीं दिखेगा, ये 1004 लगाया। ठीक है, वापस एक्सेल शीट में जाऊंगा, हैव कंप्लीटेड दीज टू। ठीक है, सर ये साइन करने का जब ये रिपीट। स्टेप मैं कर लूंगा, बहुत बढ़िया, दोबारा रिपीट कर देते हैं। SPRO से IMG पे जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाएंगे, असाइनमेंट पे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाएंगे, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। सर एक चीज पूछनी है, असाइन कंपनी कोड एंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया की जो कोडिंग है वो सेम ही होती है? दोबारा पूछो ना, क्या पूछा? ये जो असाइन कंपनी कोड है और ये
क्रेडिट कंट्रोल एरिया की जो असाइन करेंगे कोडिंग से, जैसे 1004 किया दोनों का, तो ये सेम ही होती है क्या? तुम चाहो तो सर तुम एक चाहो तो चीज थोड़ा अलग भी रख क्लैरिफाई सकते हो। करना पड़ेगा सर। एक्चुअली जो फर्स्ट हम कंपनी कोड किया था, उसके बाद जो क्रेडिट कंट्रोल का जो कोड वो 1004 जो बनाया ना, वो वाला स्टेप फिर से एक बार अगर दिखाएंगे तो वो वाला क्लियर हो जाएगा सर। ये रहा, कुछ नहीं, डेफिनेशन पे जाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाओगे आप, या क्रेडिट कंट्रोल एरिया पे जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप 1004 क्रेडिट कंट्रोल जो है बना दो कि अभी मैं वो न्यू एंट्रीज करना है। नहीं कर सकता, दे दूं एंट्री करके। ठीक है। अब देव, तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें हम ना कुछ भी रख सकते हैं, क्रेडिट कंट्रोल एरिया कोई भी कोड रख सकते हैं, लेकिन जब क्लाइंट के पास सर्वर होता है ना, वो बिल्कुल नया होता है, उसमें ना ये सब नहीं होता, ये कारीगरी दिख रही है ना, और बच्चों ने जो खेला या और जी जी स्टूडेंट्स ने जी काम जी। किया हुआ है, ठीक है, तो ये कारीगरी नहीं होती, उसमें सिर्फ एक ही कोड दिखता है, वो कोड दिखता है 0001, यहाँ पे होता है टॉप पे, जो एसएपी का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, किसी ने वो डिलीट मारा हुआ है यहाँ से, तो वही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। ठीक है। तो वहां पे ना हम बड़े तौर तरीके से चलते हैं, हम क्या लेके चलते हैं कि भाई हम चाहेंगे कि मेरी जो कंपनी है, कंपनी कोड है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, ठीक है, ये चार चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कंपनी सपोज मेरी देव एंटरप्राइज है, मैं इसको डीवी भी कर सकता हूँ, कंपनी मेरी ग्रुप हो जाएगी ना, कंपनी जी मेरी ग्रुप हो जाएगी, और अलग अलग शहरों में मेरे कंपनी कोड अलग अलग बन सकते हैं। तो देव के अंदर मेरे चार कंपनी कोड भी आ सकते हैं, 1000 आया, 2000 आया, सॉरी 1000 आया, 2000 आया, 3000 आया, ठीक है, 4000 आया। अब कोई बड़ी कंपनी है, उसका कंपनी एक है और उसके चार कंपनी कोड है, अब उसका क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे पहचानोगे? अगर मैं इसे ABCD दे दूं, इसे EFGH दे दूं, तो बड़ा ढूंढने में मुश्किल होगी ना जो एंड यूजर काम करेगा। तो हम जी कंसल्टेंट को ना एंड यूजर के प्रोस्पेक्टिव से सोचना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे एंड यूजर बॉडम होते हैं जिन्हें माउस चलाना तक नहीं आता, या एक्सेल चलाना तक नहीं आता, या SAP लॉगिन करना भी नहीं आता। तो उन जैसे यूजर्स को ना बड़ी दिक्कत होती है समझाने में कि सर क्रेडिट कंट्रोल एरिया ये है, चार्ट ऑफ अकाउंट ये है, तो बड़ी दिक्कत होती है समझाने में चीज़ों को। ठीक है, ऐसे बहुत से मिलते हैं मेरे को, जो कई तो ऐसे कहते हैं कि SAP लॉगिन करूं और मेरा सारा आज का काम लिखा हुआ आ जाए कि मुझे क्या क्या काम करना है। ठीक है। जी। तो ऐसे तो इसलिए हम कोशिश करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का चार्ट ऑफ अकाउंट। सर इसमें ही वॉइस ठीक है। डिस्टर्ब हो जाती है अगर मेरी आपकी बीच करेंसी बीच में। अलग, अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी जी। चार्ट ऑफ अकाउंट अगर मेरी इंडिया में मेरे चार कंपनी कोड हैं, तो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट कॉमन होगा। हम ओके। अलग अलग, हेलो आवाज आ रही है, हम अलग अलग चार्ट ऑफ अकाउंट भी रख सकते हैं अगर क्लाइंट बोलता है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, तो मैं एक चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम सेम दे सकता हूँ जो कंपनी का नाम है, ताकि क्या होगा, इसके जो यूजर है मेरे, वो सपोज बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं दिल्ली में, इसका कंपनी का काम है भाई स्टील का, ठीक है, ये बैठे हैं तुम्हारे हैदराबाद में, ठीक है, इस कंपनी का काम है पेट्रोलियम का, ठीक है, ऑयल का समझ लो, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री है, ये तुम्हारे बैठे हैं गुजरात में, फार्मा का, ठीक है, फार्मा का है, ठीक है, ये बैठे हैं तुम्हारे कहीं भी यूपी में लगा लो, इनका काम है शुगर मिल है। अब भाई एक MD है, सपोज कोई आदमी है, ठीक है, उसकी चार कंपनी हो सकती हैं, अलग अलग पैसे वालों की होती हैं, ऐसे बहुत से देखे हैं जी मेरे मैंने, जिनकी अलग अलग कंपनी होती हैं, अलग अलग चीज़ों में डील करते हैं। ठीक है। तो अब वो कहते हैं भाई हमें हमारे जो बैलेंस शीट हो, या हमारी जो रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस हो, वो कंसोलिडेटेड हो। ठीक है। तो उस केस में हम चार्ट ऑफ अकाउंट कॉमन रखते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं जी हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट कॉमन ना हो, ठीक है, अलग अलग हो, तो हम यहाँ पे उसे चेंज भी कर सकते हैं और हम उसको ऐसे भी दे सकते हैं।
लेकिन कॉमन चार्ट ऑफ अकाउंट का क्या फायदा होता है, जो जीएल अकाउंट्स होते हैं ना जी वो कॉमन रहते हैं नंबर, ठीक है, और उनके नाम कॉमन रहते हैं। तो मैनेजमेंट को बड़ा आसान होता है प्रॉफिट लॉस समझना, सब कुछ समझना, खर्चे वर्चे समझना। तो वो कह सकता है कि यहाँ पे बजट असाइन हुआ था 1 करोड़ का, यहाँ हुआ था 1 करोड़ का, यहाँ खर्चा तुम्हारा अलग है, यहाँ खर्चा अलग है। एक ही चीज पे सपोज अगर उसका फार्मा का है, वो 2 कंपनी है, 2 भाई चला रहे हैं, और वो कहते हैं भाई नहीं मेरे को कंपनी कोड अलग अलग चाहिए दोनों भाइयों को, लेकिन कंपनी एक ही है, ठीक है, तो उस केस में भी अलग होता है। जैसे मैं अभी एक फार्मा कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि उनका एक भाई यूक्रेन में प्लांट चलाता है, और यहाँ पे एक भाई है जिनका 3 प्लांट इंडिया में है। तो भाई ने बोला कि भाई मेरा जो है मेरी कंपनी कोड अलग होगी यूक्रेन की, और यहाँ की कंपनी कोड अलग होगी, लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे कॉमन होंगे। तो वो हमने कॉमन करे हुए हैं, ठीक है। तो ये जी वाले लॉजिक चलते हैं, लेकिन ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है वो क्या चाहता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्रेडिट कंट्रोल एरिया कॉमन रखा है, ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या रखा था। क्योंकि एक तो हमारे साथ चैलेंज ये है कि ये जो डेमो सर्वर है ना, इसमें 25 तरीके के चार्ट ऑफ अकाउंट और बने हुए हैं, ठीक है, बट रियल क्लाइंट में ऐसा नहीं होता। ओके, सर यहाँ तक कोई एक क्वेश्चन देव? सर एक क्वेश्चन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन तो सर यही होगा कि हम कंपनी कोड अलग रखें और चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट रखें, ताकि किसी एक रिपोर्टिंग टाइम पे किसी एक चीज के अंडर सारी चीजों को चेक करना इजी हो सकता है कंट्री वाइज। नहीं, श्रुति, क्रेडिट कंट्रोल एरिया से रिपोर्टिंग नहीं निकलती है, नहीं तो सर, मैं उससे कोई कंपनी कोड लॉजिक नहीं बनता मैं है ये कंपनी क्रेडिट। कोड के बेसिस पे बता रही हूँ सर। अच्छा, कंपनी कंपनी से भी ना रिपोर्टिंग नहीं निकलती है, सिर्फ कंपनी कोड से निकलती है और चार्ट ऑफ अकाउंट से निकलती है रिपोर्टिंग, और एक कंट्रोलिंग एरिया से निकलती है रिपोर्टिंग, हाँ सर, ठीक है, मैं तीन कंपनी तरीके कोड से के निकल। बारे में पूछ रही थी तो अगर। अब हम पता है कॉमन क्यों रखते हैं? अभी जैसे मैं कुछ क्लाइंट के काम कर रहा हूँ ना, तो उनके यूजर को ना बड़ी दिक्कत होती है शुरू शुरू में, एक स्टेबल होने में ना एसएपी को 1 साल तो लग ही जाता है, 1 से 3 साल। तो उनके यूजर को ना याद नहीं रहता। अब मैं सपोज उनका कंपनी कोड मैं 1000 दे दूं, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल, और मैं उनको चार्ट ऑफ अकाउंट 2000 दे दूं, और उनका कंट्रोलिंग एरिया 3000 दे दूं। अब कई बार उन्हें रिपोर्टिंग निकालनी है ना कंसोलिडेटेड, जहाँ पे सिस्टम कंपनी कोड भी मांग रहा है और ये भी मांग रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट, तो उनको याद नहीं रहता। 1000 से क्या होता है, फटाफट 1000 डाला, यहाँ पे 1000 डाला, काम हो गया। ऐसी ना बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं जो दिक्कत करती हैं। मैं कुछ दिखाता हूँ अगर एग्जांपल यहाँ पे हो रिपोर्ट्स के, तो इट कैन गिव यू द रियल टाइम एग्जांपल कि हमें 2-3 बार कंपनी कोड या वो सब डालने पड़ते हैं, तो वहाँ इशू हो जाता है। अगर हम कॉमन रखते हैं ना, तो वो बड़ा आसानी से याद रहता है सबको। करेक्ट है सर। मल्टीपल रख सकते हो आप, डिफरेंट रख सकते हो, ऐसा नहीं है। वो आप अपने प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप यूजर्स के साथ काम करोगे ना, तो यूजर्स ना बहुत बॉडम किस्म के होते हैं। तो कई यूजर्स को तो कुछ समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है। नहीं सर, एंड यूजर के पॉइंट से ही मैं सोच रही हूँ कि सपोज कंपनी कंट्री वाइज हम एलोकेशन अगर कर रहे हैं तो कंपनी कोड सेम रख के उसके बाद हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स अलग अलग करें, तो वो चीज नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट अलग नहीं, सेम रखने होते हैं। अकाउंट्स के बहुत से ऐसे अकाउंटेंट हैं जो 10-10 साल से कंपनियों में टिके हैं, लेकिन उनको हम्म, आता जाता कुछ नहीं है, वो कंफ्यूज ही रहते हैं, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे, रियल टाइम का सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। हमें बड़ी दिक्कत होती है कई बार, मेरे को ना कई लोगों को समझाने में, तो वो बड़ी दिक्कत कर जाते हैं। तो मैं एक सेकंड देखता हूँ कोई मेरी रिपोर्ट दिखे मेरे को। हम्म, अभी मैं आप लोगों को कॉमन इसलिए भी कह रहा हूँ रखने के लिए, क्योंकि अभी ना आप जब तक 1-2 कंपनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे ना, तब तक थोड़ा दिक्कत होगी शुरू शुरू में। तो अभी शुरू शुरू में याद रखने के लिए ना, आप 1:1 ही फॉलो करो। जब आप इसमें थोड़े रच जाओगे, तब समझ में आने लगेगा चीज़ों को, तब आप इसको अपने तरीके से अलग अलग तरीके से चेंज कर लेना। ये सारे प्रैक्टिस करने से ये मतलब समझ में और मतलब और हाँ, समझ में आएगा। करेक्ट, करेक्ट। इसमें यार बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं है एकदम आ जाती हैं चीजें। धीरे धीरे आप जब इसमें रच जाओगे, सारी चीजें समझ आने लगेगी ना, तब आप मल्टीपल तरीके से बना लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
उसमें आप एक्सेल शीट जरूर मेंटेन करना, वरना आप ना अपने कोड ढूंढते रह जाओगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में ऐसे होता है, अगर मैं कई कई कंसल्टेंट मल्टीपल क्लाइंट पे काम करते हैं, वो भूल जाते हैं कि कौन से क्लाइंट का कोड क्या था। ठीक है, अब देखो श्रुति, जैसे ये रिपोर्ट चलती है कंट्रोलिंग एरिया के बेस पे, ठीक है। अब मैं इस F4 से ढूंढ तो सकता हूँ कि कंट्रोलिंग एरिया क्या है, बट रियल टाइम में यूजर क्या होता है, यूजर कहता है मैं यार क्यों ढूंढूं, मेरे को नहीं ढूंढना। ठीक है, तो वो चिक चिक करते हैं, क्योंकि कस्टमाइज रिपोर्ट ना बहुत बनती है SAP में, उसके चक्कर में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वो सिंपल चाहता है कि 1000 दे दो मेरे को, मैं 1000 डालूंगा और ये रिपोर्ट चल जाए मेरी। तो इसलिए हम शुरू में कॉमन रखते हैं, और लेटर ऑन तो हम उसको चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके सर। एक बिजनेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम अभी फिलहाल। ठीक है, बिजनेस एरिया क्या होता है, जब हम कंपनी कोड और ये सब डिफाइन कर देंगे, तो हमारे SPRO में एक स्टफ आता है बिजनेस एरिया डिफाइन करने का, जो हमारा क्रिएशन के टाइम ही आता है। मैं SPRO में जाऊंगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस एरिया। अब बिजनेस एरिया क्या होता है? बिजनेस एरिया का मतलब होता है एक कंपनी का मल्टीपल शहरों में बिजनेस चलता है। ठीक है, या एक शहर में मल्टीपल जगह बिजनेस चलता है। कैसे? दो दो सिनेरियो बनते हैं। सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो मेरा जैसे आपका ग्रूफर्स है, ठीक है, वो आपकी डेली ग्रोसरीज डिलीवर करता है। तो उनके वेयर हाउस बने हुए हैं। उनके वेयर हाउस कहाँ कहाँ बने हैं? सेंट्रल दिल्ली में बना है, साउथ दिल्ली में बना है, ईस्ट दिल्ली में बना है, वेस्ट दिल्ली में बना है, नॉर्थ दिल्ली में बना है। तो अगर वो SAP लगवाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने ना दिल्ली के हिसाब से डिफाइन कर देंगे कि भाई मेरे ये बिजनेस एरिया में डिफाइन कोडिंग कर दूंगा। जब जब मैं कोई इनवॉइस बुक करूंगा या सेल इनवॉइस बुक करूंगा सिस्टम में, वहां पे मैं बिजनेस एरिया को सिलेक्ट करके डाल दूंगा। उससे मेरे को ये पता लग जाएगा कि मेरी साउथ दिल्ली में कितनी सेल हुई, ईस्ट दिल्ली में कितनी सेल हुई, या साउथ दिल्ली में कितना खर्चा हुआ, या ईस्ट दिल्ली में कितना खर्चा हुआ। तो मैं उसे माइक्रो लेवल पे भी उसे सेग्रीगेट कर सकता हूँ अपनी रिपोर्ट्स को, कि किस लेवल पे मैंने किस एरिया पे कितना खर्चा किया या कितना प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, लॉजिकली हम क्या करते हैं, ये दिल्ली वाले लॉजिक पे नहीं चलते हैं, हम लोग स्टेट के लॉजिक पे चलते हैं। क्योंकि कोई कंपनी अगर SAP लगा रही है तो वो मल्टीपल स्टेट में बिजनेस करती होगी। ठीक है, सिर्फ दिल्ली दिल्ली से 200 करोड़ 300 करोड़ नहीं कमाए जा सकते। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लॉजिक लगाते हैं, हम स्टेट को कोड दे देते हैं। स्टेट को क्या कोड दे देते हैं, यहाँ पे मैं इसे उठा देता हूँ, एक सेकंड बनाऊंगा आपके लिए। सपोज मेरा बिजनेस हो रहा है अलग अलग लोकेशन में, मेरा दिल्ली में हो रहा है, मेरी दिल्ली की कंपनी है डोमेस्टिक, तो दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, ठीक है, तमिलनाडु में हो रहा है, दूसरे लिख लेते हैं, चेन्नई ले लेते हैं, ठीक है, चेन्नई में हो रहा है। तो हमें ना ये बिजनेस एरिया के कोड डिफाइन करने होते हैं, जो हम क्लाइंट से पूछ के डिफाइन कर सकते हैं या अपने मन से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टेट वाइज कर रहे हो, लॉजिकली यही होता है कि आप फर्स्ट लेवल का ले लो, दिल्ली का DL01 UP01। इससे फायदा क्या होता है, आप क्लाइंट कहता है सर नहीं मेरा दिल्ली है डोमेस्टिक, ठीक है, मुझे चाहिए भाई दिल्ली, यहाँ मेरे मेरे को चाहिए नॉर्थ दिल्ली भी डिफाइन करो आप, यहाँ साउथ दिल्ली भी डिफाइन करो आप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें क्या करूंगा, इसे ले लूंगा मैं DL02, DL03, DL04। ये समझ आ रहा है? स्टेट के अंदर भी तो डिस्ट्रिक्ट होते हैं हमारे, हाँ। है ना? तो हम इसे ऐसे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, और क्लाइंट अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट निकाल सकता है जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, बिजनेस एरिया को जाके डिफाइन करते हैं। हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, डेफिनेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे आएगा आपका डिफाइंड बिजनेस एरिया। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत लोगों ने अपने अपने बिजनेस एरिया बना रखे हैं, लेकिन ये लॉजिकल वे में नहीं बना रखे हैं। इन्होंने बिजनेस एरिया कैसे बनाए हुए हैं, इन्होंने कंपनी कोड के लेवल पे बनाए हुए हैं।
कि भाई मेरी आईटी की कंपनी कोड होगी तो आईटी का, डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर का, टर्म इंश्योरेंस का। नहीं, ऐसे नहीं चलता। एक ने बनाया हुआ है एमजी रोड का, कनॉट प्लेस का, नहीं नहीं नहीं। एमजी कोई एसएपी कोई छोटी मोटी दुकानदार नहीं लगा सकता, बड़ी ही कंपनी लगाएगी जो 100 करोड़ 200 करोड़ पे बैठी और वो स्टेट में बिजनेस कर रही होगी। ठीक है, तो ये जो किसी ने लगवाया हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये एक लॉजिक कह सकता हूँ मैं, बन सकता है कि भाई इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का मैं डेटा निकालना हो तो बिजनेस एरिया से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन हम जब कहीं ऐसे लगाते हैं तो पहले उनके लोग देखें कि कहाँ कहाँ पे वो, कहाँ कहाँ कौन सी सिटीज में, कौन सी स्टेट में वो सेल करते हैं, कौन सी कंट्री में करते हैं। ये कंट्री वाइज भी कर सकते हो आप, कि कंट्री के नाम से भी कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस एरिया। तो उसके हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी हैव टू डिफाइन कि बिजनेस एरिया क्या बनाना है। मेक श्योर गाइस आप कोई लॉजिकल बिजनेस एरिया मत बनाना ऐसे जैसे इन्होंने बना रखा है, कंटेनर, एंटरप्राइज, अंजू डेली बिजनेस एरिया, शूटिंग। नहीं, ये तरीके सही नहीं है। ये प्रैक्टिकल वर्ड में आपको कहीं हेल्प नहीं करेंगे और कहीं भी नहीं बनते हैं। ठीक है, आप बनाओ तो स्टेट लेवल बनाओ, सिटी लेवल पे बनाओ, या आप इंटरनेशनल लेवल पे बनाओ, लेकिन लॉजिकल बनाओ। जो जो बनाओ उसको ये सोच के बनाओ कि आपका अपना खुद का बिजनेस है और आप वो बिजनेस को कहाँ कहाँ कर रहे हो। तो उसको आप बिजनेस एरिया उस तरीके से डिफाइन करो। अपने को एक मालिक मान के चलो एक कंपनी का। जब मैं एसएपी सीखता था तो मैं क्या करता था, अपनी कंपनी कोड बनाता था। तो मैं अपने को मालिक मान के चलता था, भाई मेरा बिजनेस है, मेरा यहाँ यहाँ बिजनेस चल रहा है। तो मेरा दिमाग वहां खुल जाता था कि मुझे क्या क्या काम करना है। तो ऐसे बना के आप लोग चलोगे। ओके, ओके। एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको। एक्सेल में सपोज आपने, जैसे मैंने बिजनेस एरिया के नाम लिख दिए हैं, एरिया हेडिंग आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, मैं इसे न्यू क्लिक करूंगा, न्यू क्लिक किया, ये बिजनेस आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। एक्सेल में मैंने पहले ही बना रखा है कोड और उसका नाम। मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा पेस्ट, जैसे एक्सेल में करते हैं। तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2 सेकंड में मेरा ये बिजनेस एरिया एक्सेल में लेके डिफाइन कर दिया सिस्टम में, और इसको सेव क्लिक कर दूंगा। ये सेव कंपनी कोड में सेव हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस एरिया इंडिपेंडेंट होता है। बिजनेस एरिया इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी भी कंपनी कोड या कंपनी के साथ लिंक नहीं होता। ठीक है, ये क्लाइंट लेवल पे होता है। तो ये तो भाई आपका डेमो सर्वर है, तो आपको यहाँ 1000 तरीके के बिजनेस एरिया दिखेंगे। ठीक है, लेकिन रियल टाइम में सिर्फ आपके वही बिजनेस एरिया होते हैं जो क्लाइंट देता है, और ये कंपनी लेवल पे होता है, ये कंपनी कोड लेवल पे नहीं होता। तो इसका कंपनी लेवल पे कोई असाइनमेंट नहीं होता। ओके। ओके, हेलो, कोई क्वेश्चन? नो सर। सर ये जो कंपनी का लिस्ट जो वहाँ पे आ रहा है ना, तो वहाँ पे क्लिक करने से कि कंपनी का अंदर में अगर कुछ देखना है तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा क्या वो जो ये हो रहा है? हाँ, ये वाली लिस्ट कंपनी यहाँ पे जाके कह रहे हो? हम्म। यहाँ, हाँ, यहाँ एग्जीक्यूट करो, ये कंपनी आ जाएंगी कौन कौन सी बनी हुई है। सर ये मतलब कंपनी कोई भी एडिट या डिलीट कर सकता है ये जो बनी हुई है इसमें? हाँ यार, डेमो में कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर तुम तो इसे किसी ने असाइन कर मेहनत दोगे ना। करी हो उसमें कंपनी क्रिएट करने में, नहीं फाइनल नहीं तक नहीं गया, नहीं, उसको कोई बंदा डिलीट कर अरे देगा तो नहीं, उसका। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया है ना, कंपनी कोड और कंपनी को लगा दिया है। ठीक है, जी। अपनी कंपनी क्या है, 1000 है ना, 1000 है। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ इसे डिलीट करने की। ये डिलीट हो रही है, सेव हो रही है। अच्छा, ये सेव हो रही है, कंपनी कोड करता हूँ, सॉरी, एक बार बाहर आते हैं इससे। कंपनी नहीं होती, कंपनी कोड ये सब डिलीट नहीं होता अगर इसका असाइनमेंट हो गया होता है। मेरे हम तो नहीं कर पाते यार सिस्टम में, क्योंकि ये तो फ्री वाला है तुम्हारा, मतलब इसमें कोई भी आर एन डी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं हो रहा। नो कस्टमाइजेशन डेटा एग्जिस्ट फॉर कंपनी कोड 1000, तो ये डिलीट नहीं होगा। एक सेकंड, डिलीट भी हुआ है, वेरी गुड। सेव भी हो रहा है यार, ये डेमो में सेव भी हो रहा है, सॉरी।
डेमो सर्वर में सेव भी हो रहा है, रियल में नहीं होता। रियल में हम तो नहीं कर पाते, एक बार हमने असाइनमेंट कर दी तो हम डिलीट नहीं कर पाते हैं। इसको दोबारा बना देता हूँ मैं। मेरे हिसाब से कुछ लॉजिक होता है इसका कि आगे बढ़ जाओगे आप जितना, उतना आप डिलीट नहीं कर सकते। इसको शायद फिस्कल ईयर से लिंक कर दोगे, कंट्रोलिंग एरिया से लिंक कर दोगे, तब आप डिलीट नहीं कर सकते शायद। सर ये वाला लॉजिक होता है। जो कंट्री जो आईएन दे रहा है वहाँ पे क्या F1 मार के भी हम सर्च कर सकते हैं क्या? वो सर्च वाला जो बटन है टूल, कहाँ पे? जो वहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना आईएन, मान लीजिए हमको अच्छा, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, ये रही, ये रही। सर्च कैसे जैसे ये करेंसी है, F4 करना है यहाँ पे, F4 या इसको दबा दो, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये ऑप्शन आया F4 दबेगा आपका, ओके ठीक है। अभी देव इसमें डिलीट हो रही है, हम देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे ना या कंट्रोलिंग में, तब एक बार चेक जी करके देखेंगे। क्योंकि मेरे को अभी याद है, मैंने कुछ 2 साल पहले कुछ गड़बड़ करी थी एक क्लाइंट पे। तो मैंने गलती से डेवलपमेंट में एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया था कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, और उसकी मेरे को लेजर चेंज करने थे, तो वो डिलीट नहीं करने दे रहा था सिस्टम। तो मेरे को एसएपी को रेज करनी पड़ी थी टिकट, ठीक है। तो नहीं करने दिया था मेरे को सिस्टम ने, ठीक है। तो बट ऐसे होना नहीं चाहिए, ये डेमो सर्वर है रियल टाइम में, तभी कह रहा सर, हूँ ये इस। एसएपी को जब रेस करते हैं टिकट, तो उसके कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं क्या? वो ऑलरेडी 10 लाख रुपए लेता है साल के, ओह हर कंपनी से लेता है वो 10 से 20 लाख रुपए। आप सर। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो जो मान लीजिए हम कंपनी खोल लिया, यहाँ पे बहुत सारा कंपनी हमको दिख रहा है, तो मान हम्म लीजिए अगर 20 to 50 तो कंपनी है तो सर्च करते करते मेरा समय लग जाए, तो शॉर्टकट में क्या है? मान लीजिए मेरा कंपनी को ढूंढना है, तो वहाँ पे कैसे हम सर्च करेंगे? मान लीजिए ये कंपनी रहा में ना, बताया ना, डिफाइन में जाके पोजीशन पे अपना कंपनी को, यहाँ पे एडिट में F4 कर जाके दो। करना पड़ेगा, एडिट में। यहाँ पे नहीं, एडिट में नहीं जाना, पोजीशन में जाओ, यहाँ पे F4 करो, जो अच्छा। आपको अपनी कंपनी ढूंढनी है, ठीक है। अगर आपको सपोज कोड याद नहीं है अपनी कंपनी का, हम्म। ठीक है, यहाँ से दूरबीन में जाओ, दूरबीन में देव लिखूंगा, ये देव आ गया। अच्छा। लेकिन कुछ ना कुछ याद होना चाहिए तभी वो आएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे टूल, कुछ ना कुछ हाँ, वहाँ पे देना है, हमारा डेटा डालना तभी है। आएगा, करेक्ट, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो 5 पार्ट है ये अभी इम्पोर्टेंट है, तो एक बार आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक फिर है। प्रैक्टिस करके आप बताओ मुझे क्या है, ठीक है। कल इसके आगे मैं एक बार कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वीक टाइम में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो करो, हम्म। ठीक है। तो उसके बाद हम कल चार्ट ऑफ अकाउंट या कंट्रोलिंग एरिया पे बैठेंगे, तो फिर उस पर आगे बढ़ेंगे हमें करना क्या है, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी कोई क्वेश्चन फिलहाल, ये सब डॉक्यूमेंट मैं आपको कल भेजूंगा, ठीक है। अभी तो सर सर भेज देना, क्योंकि प्रैक्टिस इसी की ऑन बिहाफ कर पाएंगे। तुम कर रहे हो प्रैक्टिस? मुझे लगता तो नहीं है देव तुम कर रहे हो, टू सर बी अभी ऑनेस्ट। कुछ भेजते ही नहीं हो आप, तो कहाँ से मैंने प्रैक्टिस भेजा कर? है, लास्ट ईमेल करी है मैंने, ये एक्सेल शीट भेजी है, एक्सेल शीट भेजी है मैंने लास्ट। श्रुति को भी भेजी है, बाला को भी भेजी है, तुम्हें भी भेजी है। आपका मेरे में खुल ही नहीं रहा है वो, आपने ईमेल आईडी नहीं, श्रीवास्तव एक्सेल में ऐसे शीट चूज किया। नहीं, वो ये 2 बार भेजी है श्रुति मैंने। हाँ, दूसरी बार में भी सर आपने ईमेल आईडी पे मेल तो सही भेज दी है, पर जो ये वीडियो देखो, ये रहा ना, आपने नहीं सर, जो वीडियो आपने शेयर ये तो किया है मैं ना, एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ, एक्सेल हाँ शीट। एक्सेल शीट मेरे को है, मेरे पास है। बाला आपको मिली थी एक्सेल शीट? हाँ, हमको मिला है सर, हम उसमें कुछ देख ले काम देव, किया है एक्सेल में अलग देव, से। सर तुम जी जी। झूठ बोल रहे हो। सर एक्सेल है। सर एक चीज और सर, 25th को क्या सर मॉर्निंग में क्लास हो सकती है? बिकॉज क्रिसमस है तो आई बिलीव सबकी छुट्टी भी होगी, तो अगर मॉर्निंग में हो जाएगा तो नहीं, फिर शाम को फ्री हो मॉर्निंग में ही करनी, मॉर्निंग में ही करनी पड़ेगी यार, मैं भी शाम को जाना है। सकता। मैं तो देख देव, रही हूँ गेस्ट आ रहे हैं ट्वेंटी सर। सर फिफ्थ 25th को तो सब बंद होगा, ऑफिस ऑफिस सारे, तो तुम्हारी तो कोई बैलेंस शीट फाइनल नहीं होनी ना उस दिन। नहीं सर, थोड़ा सा है ना, क्या है? दिक्कत रहती है। 31st तक दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि जीएसटी की एनुअल रिटर्न भी है। अरे मैं कह रहा हूँ 25th को मॉर्निंग में और 26 को मॉर्निंग में, 2 दिन एडवांस में बता रहे हैं। सर मॉर्निंग का थोड़ा इशू ही रहता है, चक्कर ये है। तो 25th को मॉर्निंग कर लो, 26 इवनिंग कर लो यार, इवनिंग तो मामा की जान।
सर तुम एक बताओ। चीज और मेरे को डिस्कस करनी है, हम कि सैटरडे की क्लास जो होती है हमारी वीकेंड की, वो किसी और दिन नहीं रख सकते हैं? कि शाम को तो होती है क्लासेस, तो हम लोग तो फ्री हो जाते हैं, हम्म तो ये सैटरडे को ना हो के किसी और दिन हो सकती है क्या क्लास? ये किसी और दिन फिर 9 बजे ही होगी, क्योंकि मैं लेट हो जाता हूँ ऑफिस से, 8:30 बज जाते हैं मेरे को आते आते। सर किसी और दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर मेरे लिए। श्रुति का पॉसिबल नहीं होता, इवनिंग शिफ्ट होती है श्रुति की। सर सैटरडे नहीं सर इवनिंग नहीं होती, पर मुझे लेट हो जाता है ऑफिस से लॉग ऑफ करते करते। ओके, बालाजी क्या कह रहे हो? सर हम बोल रहा था ये जो हम लोग 8 बजे रखा है, इसको अगर थोड़ा और पीछे ले जाता है, मतलब 9 बजे के 9:30 बजे, तब तो कोई इशू नहीं होगा मेरा ख्याल। रात में तो कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं नहीं नहीं, होगा। कई बार क्या होता है यार, वीकेंड में ना, अब जैसे 25th है, 25th को मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी आउट। हाँ वो ठीक तो है, है। अब जैसे मैं 25th एंड फर्स्ट सर, 25th एंड फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट और सेकंड को तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं 29th 28th को चला जाऊंगा, तो मेरी छुट्टियां भी लैप्स हो रही हैं ऑफिस की। तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड तो अवेलेबल नहीं हूँ, फर्स्ट और सेकंड को, 1 और 2 जनवरी। ओके सर। तो उन 2 दिन तो अवेलेबल ही नहीं हूँ मैं। तो इसमें ये नेक्स्ट वीकेंड का मैं मिस नहीं करना चाहता, और इस वीकेंड को मैं मिस नहीं करना चाहता। तो देव, अपने काम को तुम्हें थोड़ा सा कर सकते हो, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग क्लास कर सकते हैं हम वैसे। सर मॉर्निंग फिर थोड़ा सा और अर्ली हो जाए, मतलब तो वही एक है फिर काम, वो। अर्ली कैसे, 6 बजे आ जाए? नहीं 6 तो नहीं, कम से कम 7 कर दीजिए फिर। 7 तो बहुत सर जल्दी हो 25th जाएगा 7 के सर्दियों। लिए आई एम ओके। बालाजी आप बताइए। सर 25 तो क्या सेट हो रहा है सर, मॉर्निंग में 7 बजे? हाँ, मॉर्निंग में 7 या 8 बजे। ना कोई यार इशू नहीं, देव, सात लेकिन बजे कौन सा मुझे। ऑफिस किलो होगा यार? नहीं सर आपको पता है ना, ओखला में तो नहीं इतना वो होता है 25 दिसंबर का। कौन है ओखला में? मैं भी ओखला में ही जा रहा हूँ यार जॉब करने, बता दो नहीं तुम्हारे पास आपने क्या। देखा होगा ना, इतनी एमएनसी कंपनी नहीं है ओखला के अंदर, नहीं होती है यहाँ पे लीव। हम्म तो 25th को सुबह 7 बजे या 8 बजे हो सकता है? या फिर सर लीव करते हैं अभी इसको, टॉपिक को बाद में देख लेते हैं कल की क्लास से। नहीं, कल की क्लास तो है ही सुबह 8 बजे, वो तो फिक्स है। जी। ठीक है, 25th उसी का एक बार डिसाइड करके बताओ तुम अपना मेरे सर को। 26th आई एम ओके फॉर इवनिंग मॉर्निंग, जो भी क्लास में जब सबके लिए ओके, बट 26 मॉर्निंग तो 25th आई ओके सर, नीड 26 मॉर्निंग। तो ओके है, 26 मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मॉर्निंग में। 25 का भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अगर 7 बजे 8 बजे जो भी बोलेंगे उसमें हो तो जाएगा। देव, दोनों दिन कर ले हम मॉर्निंग में, जी बता। सर। श्रुति, जी दोनों दिन मॉर्निंग। हाँ सर नो प्रॉब्लम, 25th ठीक है, इवनिंग 26th इवनिंग फ्री नहीं हो पाएंगे सर। हाँ मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा दोनों दिन इवनिंग में ना, 26 भी नहीं। ठीक है, 25 सर मेरा मॉर्निंग डन है। सैटरडे का भी कर दो ना थोड़ा सा, क्या कर दूं? ये किसी भी वर्किंग डे में और किसी में कर दीजिए, जिस दिन श्रुति टाइमली फ्री हो जाए उस दिन रख ले। सैटरडे इवनिंग में? तो एक बार एक काम करो ना, ये क्योंकि 31 तक सैटरडे तुम्हारा। इवनिंग में ना हमारी पूजा वगैरह करनी होती है, तो बहुत मेरे को कौन? अब मैं पूजा करूंगा जाके। हनुमान जी की पूजा? जी। बहुत करी है, 30 साल करी है, अब छोड़ दी मैंने। वहां जाया करो तुम, बरगढ़ वाले हनुमान जी के। क्या सच्ची करें कह रहा हूँ। नहीं सर, एक्चुअली मैं जब वर्किंग आवर्स में पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर उसके बाद वर्किंग आवर्स होने के बाद घर पे भी बहुत देना पड़ता है टाइम सर, इसलिए वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे डिफिकल्ट ही होता है सर। देव, कर्म काम आते हैं, पूजा पाठ नहीं आता, छोड़ चुका मैं। 30 साल से मैं एक मंदिर जाता था, मरगट वाले हनुमान जी, सुना तुमने? हाँ जी सुना है। सुना है, पुरानी दिल्ली का हूँ मैं तो। सब सब छोड़ दिए मैंने, सब छोड़ दिया। कुछ नहीं होता, जो चीज देखी नहीं वो नहीं देखी। मैंने एसएपी देखा है, तो मेरा भगवान एसएपी है। सर मोह माया से परे हो गए। सच्ची बता रहा हूँ मैं, मेरे को एसएपी ने बनाया, मेरा करियर मेरे भगवान ने नहीं बैठ के बनाया। ठीक है, तो मैंने खुद मेहनत करी है, खुद चीजें करी हैं, तो ऐसे नहीं कर रहे हो पूजा, ठीक है, वो ठीक है, सबका अपना होता है। बट मैं वो कह रहा हूँ, 30 साल गया हूँ मैं हनुमान जी के, और हर ट्यूसडे फास्ट होता था मेरा। अब सब जी छोड़ सर। दिया। तो ठीक है, हम सैटरडे का देखते हैं देव, किसी दिन तुम्हें वीकडे में मैं उठा लूंगा, अगर किसी दिन मिस मिस करोगे ना तुम क्लास, तो किसी जी दिन जी। वीकडे में तुम मेरे को अगर 1 घंटा कभी दिन में दे पाओ, तो मेरे को दे देना, तो मैं ऑफिस से ही तुम्हारी क्लास ले लूंगा। ठीक है सर। है ना, ऐसे कर लेंगे हम। तो अभी कल की क्लास हम रखते हैं मॉर्निंग की 8 o'clock, और इसको और मैं सर आज। हेलो, हम्म। सर मैं कह रहा था जैसे पवित्र है, श्रुति जी है, मैं हूँ,
तो जैसे कभी कोई दिक्कत आ जाती है, तो क्या हम लोग WhatsApp भी मतलब आपस में इन्वॉल्व होकर उस चीज को सेट कर हाँ सकते हाँ हैं क्या, मतलब ग्रुप क्योंकि हम बना लो, लोग अभी एक दूसरे से लिंक तो है नहीं बिल्कुल भी। ग्रुप बना लो, कोई दिक्कत उसमें तो ज्यादा बेहतर है यार, यू कैन मेक अ ग्रुप, तो कोई बना इशू ही नहीं है। सकते क्योंकि मुझे लगता है श्रुति और ये लोग तो एसएपी पे वर्किंग पे हैं। श्रुति व्हाट यू से? हाँ सर, आई एम ओके, बट हाँ मैं जो आप पढ़ाते हैं बस उतना ही काम करती हूँ सर अभी। मेरा नहीं वर्किंग तो आप जानते ही हैं, हाँ, ऑरेकल। आप लोग ग्रुप नहीं, बना लो एक, एटलीस्ट ठीक है, मेरे को ये हाँ ऐड हाँ लोग जी, नो इसमें काम प्रॉब्लम। कर रहे हैं। हाँ मेरे को ऐड कर दो उसमें, ग्रुप बना लो। मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश है, तो मुझे दिक्कत ज्यादा होने वाली है, आई नो। नहीं तुम प्रैक्टिस भी नहीं करते ना, ये दिक्कत तो ये है ना, फ्रेश की बात नहीं, वो फ्रेश मेरे लिए भी है। मैं ऑरेकल में मेरा 10 साल का ही है, तो एक एसएपी ग्रुप मेरे बना लिए भी लो आप बहुत लोग, फ्रेश ही मेरे है। को इंक्लूड कर लो, जहाँ एरर आता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन वहीं दे दूंगा ताकि सबको पता रहे। ठीक है ओके सर, सर। ठीक है, इमीडिएटली यू जी कैन सर। मेक इट, हैव नो इश्यूज। ओके सर। सर एक बार वो मेरा डॉग देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, मैं एडिट कर दूंगी उसमें। आपने क्या बनाया था डॉक्यूमेंट? सर एक एसओपी बनाई है, कॉन्फ़िगरेशन एसओपी बनाई है। एक देख सेकंड में ली, देख। आपने लास्ट टाइम दिखाई थी तो मैंने थोड़ी इसी तरह से कोशिश की है बनाने की। एक सेकंड में मोबाइल में देखता हूँ। Okay, what you have made? Okay, you have made. Okay, let me just share it with everybody. Mail. हाँ ये बहुत ज़रूरी है, ये जो बना रही हो ना आप, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। हम लोगों को बनानी पड़ती है जब हम प्रोजेक्ट गो लाइव कर देते हैं ना, तो यस। क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट होता है कि क्लाइंट मांगता है भाई जो जो कॉन्फ़िग किया आपने वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें दो, तो वो बनानी पड़ती है। और वो क्लाइंट क्यों मांगता है, क्योंकि क्लाइंट किसी और के पास भी जा सकता है सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। एंड तो सर ये रिक्वायर्ड होता है, बैकअप ऐसा भी सही होता है। हाँ नहीं बहुत रिक्वायर्ड है, तभी ये मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है ना, तो हम तो हाँ इसी को करके मैं बनाता जाता हूँ, तो मेरे को अब तो प्रोफिशिएंट हो गया हूँ, तो दिक्कत नहीं होती। ये आई ओके हाँ, दिस लुक्स गुड, कंपनी असाइनमेंट, कंपनी कोड, क्रेडिट कंट्रोल असाइनमेंट, बिजनेस एरिया, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिस्कल एरिया, क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप, करेक्ट, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आपके यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट, अच्छा एक श्रुति इसको ना चार्ट ऑफ अकाउंट के नीचे भी ला देना। चार्ट ऑफ अकाउंट आपके अकाउंट ग्रुप से असाइन होंगे, हाँ जीएल हाँ अकाउंट से, सर, वो और मैं एस जैसे जैसे पढ़ती जाऊंगी ना, मैं हाँ वैसे जैसे एस जैसे प्रैक्टिस करूंगी वैसे वैसे ऐड हो। looks good यार, दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड, लुक्स गुड। तो एक ग्रुप बना ही लो, एक उसमें शेयर करो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू बी ऑनेस्ट यार। ऐसे कर करके मैंने बहुत डॉक्यूमेंट बनाए हैं, तो मेरे पास तो भरा पड़ा है, मैं तो खुद रिविजिट नहीं करता, ठीक है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो ऐसे बनाना बहुत जरूरी है, देखो कितने हैं मेरे पास, भरे पड़े हैं मेरे पास, मैं बनाता जाता हूँ, सर जो जो मैं एक्चुअली सीखता जाता बनाते हूँ बनाते वो मुझे मैं पाथ बनाता। याद हो गया, सब सारे अभी तक जितनी प्रैक्टिस की है उसका पाथ मुझे बनाते बनाते अब याद हो देखो गया। ये प्रोजेक्ट सिस्टम पे मैंने काम किया, तो मैंने प्रोजेक्ट सिस्टम का डॉक्यूमेंट बना दिया हाथ के हाथ, तो मैं हाथ के हाथ बनाता जाता हूँ, तो भले ही कितना लंबा हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाथ के हाथ काम करता जाता हूँ, उससे मेरे को याद रहती हैं चीज़ें, क्या। तो दिस इज़ गुड, यू कैन शेयर इट विद एवरीबडी, ठीक है, ग्रुप बना लो, और कल मॉर्निंग 8 o'clock मिलते हैं, देन लेटर ऑन आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस, ओके। ओके ठीक, सर। ओके सर। ओके ओके सर। सर। थैंक यू गाइस, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर।